नमस्ते इंडिया। सो गाइस, अभी आपके एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। कुछ दिन में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर हम शुरू कहाँ से करें, मतलब खासकर अकाउंट्स, क्योंकि सर पहला एग्ज़ाम होता है और हमें कौन सी डेट से अकाउंट्स पढ़ना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे लगता है 25 से पढ़ना चाहिए, 27 से पढ़ना चाहिए, किसी को लगता है सिर्फ 3 दिन पढ़ूंगा काम हो जाएगा। तो गाइस पहले मैं बता दूँ आपको, इस बार मेरे हिसाब से अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा टफ आएगा आपका। क्यों? क्योंकि न्यू सिलेबस की वजह से डेफिनेटली। तो आईसीए को भी पता है कि तुम पूरी ट्राई करोगे एग्जामिशन लाने की अकाउंट से एडवांस में, तो थोड़ा सा एज कंपेयर आपका पेपर मेरे हिसाब से टफ देगा। ठीक है। अब सर आप हमको है ना एबीसी एनालिसिस बता दो पहले तो, कि कौन से टॉपिक पहले करें कौन से बाद में करें, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए इंटर अकाउंट्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा नवंबर 23 का एग्जाम है ना उसके लिए। अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बनाया है कि कौन कौन से सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, राइट। उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। आप कभी भी उसको ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये आपका पहला जो है ना क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क का होता है। तो अगर यही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया देन आपका बेटा गए तुम काम से। ठीक है, पेपर ही 80 मार्क्स का हो जाएगा, बिकॉज 100 में से 20 तो रॉन्ग हो गए और ऑप्शन वाला बचेगा, आप बचे हुए में से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपको 120 मार्क का पेपर लेना है, 120 अक्सर कहाँ होता है, 100 का होता है बेटा, एक ऑप्शन भी होता है। तो अगर आपको 120 मार्क का पेपर लेना है, ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन राइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, अदरवाइज पेपर ही तुम्हारा 80 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। एग्जाम में 25 मार्क के ऑलमोस्ट आता है। पहला क्वेश्चन 20 मार्क का और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन होता है एएस का, मिनिमम कभी कभी 2 भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है जो ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स के लिए आता ही है, वैसा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वो भी ऑलमोस्ट आता ही है 8 to 10 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट में तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जो है ना, इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 20 मार्क्स का आता है। अब इसमें कभी सिर्फ बैलेंस शीट पीएनएल पूछते हैं, कभी कैश फ्लो पूछते हैं, लास्ट टाइम दोनों पूछ लिए 10-10 मार्क के, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 4 टॉपिक है ये तुम्हारे 55 to 60 मार्क्स कवर करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर सर हमको कितना टाइम देना चाहिए पढ़ने के हिसाब से, तो आप देखिए अराउंड जो मैंने दे रखा उतना आप टाइम आराम से दे सकते हो। लाइक एएस के लिए आप आराम से एक पूरा दिन यानी 12 to 15 आवर्स दे सकते हो। उसके बाद तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम के लिए 5 to 6 आवर्स, एंड इन्वेस्टमेंट 3 to 4 आवर्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7 to 8 आवर्स, राइट। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे सकता है, डिपेंड किया आपका कौन सा चैप्टर थोड़ा अच्छा है कौन सा वीक है उसके ऊपर। उसके बाद कैटेगरी बी आती है, उसमें आपका पीपीआई जो आता है 5 to 8 मार्क्स के लिए, नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हायर परचेज, वो भी नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन में पूछते हैं आपको। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, वो बीच में कभी भी पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते हैं, बट मोस्टली पूछ लेंगे आपको। ठीक है, या फिर लास्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद तुम्हारा सिंगल एंट्री, ये तो सर आता ही है। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कभी 12 मार्क्स का और साथ में कुछ और दे दिया वो अलग बात है, बट मोस्टली इसका जो कवरेज है वो 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कैटेगरी सी। अच्छा, ये जो कैटेगरी बी है ये अराउंड 40 to 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है कैटेगरी सी, इसमें आपका आता है डिपार्टमेंट अकाउंट, राइट, ब्रांच एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो तीनों टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट, और इनका जो वेटेड है, मतलब इनका जो मार्क्स एग्जाम आते हैं वो 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। तो अगर आप 120 मार्क का पेपर लेके भी चलते हो और उसमें से अगर डिपार्टमेंट और ब्रांच को साइड में भी कर लेते हो दोनों टॉपिक को, तो कितना गया, 20 मार्क या 25 मार्क, बट ये तुम्हारा काफ़ी टाइम बचा लेगा। तो अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो अच्छी बात है, पहले जो किया तो आप उसी हिसाब से चलिए। बट अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है तो बेटा मेरे हिसाब से आप ब्रांच और डिपार्टमेंट का जो टाइम है उसको बचा के आप दूसरे सब्जेक्ट सॉरी में दे सकते हो या दूसरे टॉपिक में भी दे सकते हो, राइट। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपका बोनस एंड राइट इश्यू, ओके, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो कोई गारंटी नहीं है इसकी कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, इसके हिसाब से मैंने ये कैटेगरी वाइज बांटा है ए बी एंड सी के हिसाब से। अब सर ये तो समझ में आ गया, बट हम कौन सी डेट से पढ़ना शुरू करें अकाउंट्स, तो बेटा मेरा माने तो आप 27 की जो डेट है ना, 27 अक्टूबर, वहाँ से आप शुरू कीजिए पढ़ना। ठीक है, तो कम से कम अपने को 4 से 5 दिन तो मिनिमम चाहिए अकाउंट्स के लिए। पहला पेपर है, अगर वही खराब चला गया तो आगे मतलब एग्जाम देने का मन भी नहीं करेगा, और आईसीआई भी आपके इमोशन के साथ खेलेगी। वो आपको बताएगी कि बेटा देख पहला पेपर तो बहुत होशियारी मारा ना, ये ले पेपर, फिर तुम बोलोगे अरे सर ये क्या हो गया, फिर आगे मन भी नहीं करेगा, राइट। सो आपको पहला पेपर बहुत अच्छे से आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको डेट दिया है 27 अक्टूबर को, तो मैंने पूरा बना के दे दिया आपको कि आपको ये चैप्टर करना है, इतने टाइम में करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
तो जिस दिन आप शुरू करोगे 27 अक्टूबर को, फर्स्ट डे को, उस दिन गाइस आप ये जो 4 टॉपिक है ये उस दिन कर ही लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा पीपीआई जो अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंश्योरेंस क्लेम। सर क्या हमको सारे सम की प्रैक्टिस करनी है? नहीं, आपको कुछ सम देख लेने हैं, कॉन्सेप्ट देख लेना है, फिर कुछ सम देख लेना है, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पीछे जैसे अभी फॉर एग्जांपल पीपीआई की बात करो तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो आप हाथ से सॉल्व कर लीजिए, बाकी के एडजस्टमेंट देख सकते हो ऐसे नॉर्मली, ठीक है। उसी बता रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आपके लास्ट के एक आध कोई क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जहाँ पे आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी इक्विटी एंड बॉन्ड्स वाला जो मिक्स वाला होता है ना, वेरिएबल एंड वो वाला, वो क्वेश्चन कर लीजिए। डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट जिसमें होता है वो क्वेश्चन कर लो, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो एक तो। इंश्योरेंस क्लेम में भी सेम है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बड़े बड़े जो लास्ट में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन कर लीजिए, और लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी जो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है वो कोई कर लीजिए। तो इस तरह से आप आराम से 27 अक्टूबर तक आपने 4 टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक वो खत्म कर सकते हो। उसके बाद 28 अक्टूबर को हमको एक बड़ा टारगेट लेना है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो आपको ये दोनों टॉपिक करना है, साथ में हायर परचेज वाला छोटा सा पकड़ लीजिए ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 28 अक्टूबर के लिए 2 टॉपिक इनफ हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक भी मिला के आपके आराम से 25 मार्क फिक्स है। उसके बाद में आता है 29 अक्टूबर, इसमें आप डिपार्टमेंट अकाउंट कर लीजिए, 4 to 5 आवर्स में हो जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद आप सिंगल एंट्री कीजिए, सिंगल एंट्री भी टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 30 अक्टूबर, इसमें आप ब्रांच कर लीजिए, ठीक है। ट्राई देखो, ऐसा नहीं बोलूँगा छोड़ जाओ, क्योंकि हो सकता है कभी कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाए, तो आप देख लीजिए एक बार 5-6 घंटे में जितना होता है मेन क्वेश्चंस। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देख लीजिए एंड बोनस एंड राइट इश्यू कर लीजिए, ठीक है। एंड अब आता है तुम्हारा मेन डे 31 अक्टूबर, पूरा एक दिन आप दीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, पूरा एक दिन, ठीक है। तो उसमें आप कुछ सम की प्रैक्टिस भी कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी याद कीजिए, कुछ थियरी वाले पार्ट हो गए तो उसमें क्या लिखना है वो भी याद कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे माना है कि आप उस टाइम पे आराम से डेली 12 to 13 आवर्स पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 नवंबर को आपको डेफिनेटली रिवीजन करना है। अब सर रिवीजन का बता दो कौन सा करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं, क्योंकि आपके पास उस दिन सिर्फ 12 to 13 आवर्स होंगे तो आप सारे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आप इतने टाइम में ये चैप्टर का रिवीजन कर लो। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम है 1 आवर्स में कर लो, इन्वेस्टमेंट 1 आवर्स का कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 आवर्स में कर लीजिए रिवीजन, पीपीआई 1 आवर हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस 1 आवर का हो गया, हायर परचेज 1 आवर हो गया, और एएस का 6 आवर्स हो गया, ठीक है। बाकी ठीक है, आप टाइम मिले आपको लगता है तो कर लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। और 2 अक्टूबर तो आपका एग्जाम का डेट होगा, तो वहाँ पे तो आपको सीधा एग्जाम लेने जाना है, तो उस दिन तो आप जो भी मिले वो फटाफट देख लीजिए, कुछ पास से पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, खत्म, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप पढ़ोगे मेरे हिसाब से तो आपको एग्जामिनेशन पक्का है, ठीक है। 60+ पक्का अपने को इस बार लाना है। एंड प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है। साथ में अगर आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना उसकी लिस्ट भी मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी आपको देने की, ठीक है, तो एनालिसिस करके, तो अटेम्प्ट के हिसाब से मैं आपको दूंगा ये एनालिसिस करके कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इन चैप्टर के हिसाब से। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पढ़ने में, ठीक है। आप चाहो तो आराम से क्या कर सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि जब पढ़ने बैठोगे तो आपको ज़्यादा वीडियो वापस नहीं देखना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट देख के पढ़ सकते हो, राइट। तो आप आराम से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी हिसाब से अपना पढ़ना शुरू रखिए। तो और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो। साथ में अगर आपको एएस में डाउट रहेगा या एएस में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो मेरे जो लेक्चर है वो जेएस वर्चुअल ऐप है अपना, ठीक है, नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। 99 रुपीज़ सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, वो मैं ले रहा हूँ बस, ठीक है। और उसमें आपको सारे एएस मिल जाएंगे ग्रुप 1 के अच्छे से। अच्छा, जब आप एएस कर रहे हो तो आपको एएस के जो AS 3 है, इंट्रोडक्शन है एंड AS 13 है, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन होते हैं एएस वाले, चैप्टर वाले तो अलग से है, जैसे AS 13 का चैप्टर के अलग से क्वेश्चन है, बट वो रिक्लासिफिकेशन वगैरह कुछ क्वेश्चन होते हैं, AS 3 के भी कुछ क्वेश्चन है, वो जरूर कीजिए, ठीक है, खासकर AS 3 के। तो गाइस इस तरह से आप पढ़िए एंड आई होप आप बेस्ट स्कोर करें और मिलते हैं। और अगर आपको ये हेल्प करता है तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, आपके लिए ये फ्री है बट हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।